नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, हालांकि आज 31 तारीख है, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने नए प्रकाशित होने वाले 1 से 15 सितंबर के अंक की। किसी भी राष्ट्र की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उसके कार्यों का प्रभाव सदियों तक रहता है। भारत का 78वां स्वाधीनता दिवस विकास की इसी यात्रा की शुरुआत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराकर नया इतिहास रचा है। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले और लगातार 11वीं बार राष्ट्र के लिए उनका संबोधन केवल एक स्वतंत्रता दिवस समारोह तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके मन में कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर नए भारत के निर्माण की दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। आजादी के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने जिस तरह 40 करोड़ नागरिकों ने अपने जीवन को खपाकर क्रांति की अलख जगाई थी, उसी तरह भव्य भारत के निर्माण की नींव आज 140 करोड़ भारतीयों का केवल सपना नहीं है, संकल्प बन गया है। केंद्र सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित है। आज न भारतीयों के मन में और न ही दुनिया के मन में भारत को लेकर कोई किंतु परंतु है। आज भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार कर रही है। युवा, नारी शक्ति, किसान, पिछड़े, वंचित सभी को साथ लेकर भारत ने विकास की नई पटकथा लिखी है। भारत की प्रगति आज दुनिया को भी विस्मित कर रही है। भारत का मजबूत लोकतंत्र, मजबूत नेतृत्व, मजबूत इच्छा शक्ति ही वर्ष 2047 के लिए विकसित भारत का मंत्र है। राष्ट्र प्रथम की चेतना से ओतप्रोत नया भारत विश्व मंगल की कामना से आगे बढ़ रहा है। अमृतकाल के इस कालखंड में भारत की दिशा क्या होगी और भारत का तिरंगा, विकसित भारत का तिरंगा कैसे बनेगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह संदेश दिया है, यही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तब उनके मन में 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवारजन मानकर बीते एक दशक में की गई विकास यात्रा का स्वाभाविक संतोष था, तो वहीं मस्तिष्क में 2047 तक एक भव्य भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प भी था। लाल किले से इस बार का संबोधन भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 11 के अंक को अंक ज्योतिष में कार्मिक अंक माना जाता है, जो पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सामर्थ्य, ओज, पराक्रम और पुरुषार्थ से साक्षात्कार कराते हुए अमृत कालखंड के लिए जन जन के प्रयासों से शुरू कर दी है विकसित भारत की यात्रा। इस विश्वास का कारण है लाल किले की प्राचीर से अब तक की गई हर घोषणा साकार हुई है। संकल्प से सिद्धि की राह ही नए भारत के सृजन का आधार बनी है। एक समृद्ध, सशक्त, विकसित भारत नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा के साथ कर्तव्य पथ पर और सशक्त होकर चलने वाला भारत आज दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लिए है, और इसलिए 24 गुना 7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों को आह्वान करता हूँ, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाएं, अपने सपनों को जोड़ें, अपने पुरुषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बनाकर रहें। उसी सदी में हम विकसित भारत बनाकर रहें। उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पे बढ़ रहा है। तब हम कोई कोर कसर न छोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने जो भी दायित्व दिया है उसे पूरा करने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं मेहनत में कभी पीछे नहीं रहूंगा। मैं साहस में कभी कतराता नहीं हूँ। मैं चुनौतियों से कभी टकराते डरता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूँ। मैं आपके भविष्य के लिए जीता हूँ।
मैं भारत माता के उज्जवल भविष्य के लिए जी रहा हूँ और उन सपनों को पूरा करने के लिए आज राष्ट्रीय ध्वज की छाया में, तिरंगे की छाया में दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने का नया लोकतांत्रिक कीर्तिमान गढ़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द दृढ़ निश्चय, ओजस्विता के साथ ऐसा नया भारत बनाने का संदेश है जो न रुकता है, न थकता है, न हारता है, न हारता है। केवल कृत संकल्पों से विकास की यात्रा को अनवरत बना भव्य भारत के निर्माण की ओर प्रस्थान कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से मोदी 3.0 का पहला संबोधन था, लेकिन बीते एक दशक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साहसिक और परिवर्तनकारी निर्णयों के प्रतिबिंब बन चुके हैं। देश आज ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों को न केवल सिद्ध करके दिखा रहा है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की नीति को सर्वोपरि मानकर चुनौतियों को भी दूर कर रहा है। जबकि एक समय था कि लंबे कालखंड तक समाज के एक बड़े वर्ग को आजादी के एहसास से वंचित रखा गया और उन्हें नियति के भरोसे ही छोड़ दिया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नल से जल का भागीरथी अभियान हो या फिर शौचालयों का निर्माण, सबको पक्के मकान, सबको एलपीजी कनेक्शन, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा, किसानों को अन्नदाता मानकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने का अभियान, कड़े निर्णय लेकर उसे साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल किसी भी सुधार के लिए जरूरत होती है साहस की, और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। देश का विकास तभी हो सकता है जब नियत साफ हो, नीति सही हो, देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति हो। इसी दृष्टिकोण के कारण आज भारत में नव निर्माण की क्रांति चल रही है। योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से और संकल्प को सिद्धि से जोड़ने की परिवर्तनकारी पहल हो रही है। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सामर्थ्य से विश्व को एक नई दिशा देने, विश्व मंगल की कामना, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अवसर देकर मुखर आवाज बनने और अपने तीसरे कार्यकाल में ही भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का संकल्प दोहराया। सही अर्थों में जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की विकास यात्रा ने भव्य भारत के लिए मजबूत आधार स्तंभ तैयार कर दिया है और हर भारतीय को उसके सामर्थ्य, पराक्रम, ओजस्विता, पुरुषार्थ यानी भारतीयता से परिचित कराया है। आज भारत भी जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, भारत की पहचान और परंपराओं में भी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। भारत के भविष्य को गढ़ने का सबका प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण कर रहा है। हालांकि 2047 में सबका सपना, सबका संकल्प यही हो कि जब देश आजादी के 100 साल मनाए, 2047 में देश विकसित भारत होकर उभरे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन कर नया इतिहास रचा है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पहले के कार्यकाल में 11 बार लगातार ऐसा किया था, लेकिन ये दौर था जब देश में आपातकाल लगाई गई थी और नागरिकों के अधिकार को छीनते हुए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। फिर उसके बाद हुए चुनाव में नई सरकार आ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू के बाद देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये उनकी तीसरी कार्यकाल में पहला और 11वीं बार तिरंगा फहराया है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। 11 का अंक माया, सुमेरियन, बेबीलोन और मिस्र की सभ्यता में शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इस अंक को अंक ज्योतिष में कार्मिक अंक माना जाता है, जो पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 11 का अंक ज्योतिष की दुनिया में दुर्लभ माना जाता है और जब भी ये नंबर आता है, लोग अक्सर इसे महान शक्ति के संकेत के रूप में देखते हैं। ये अंक
दूसरों के प्रति अंतर्ज्ञान और करुणा की प्रबल भावना को दर्शाता है। ये भविष्य के प्रति आशावादी होने का अंक है। आम बजट में भी 11 के अंक को विशेष महत्व दिया गया है। बजट में इस बार 11,11,111 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। ये अंक विषम संख्या है, जो अकाट्य है और स्थिर है। लाल किले की प्राचीर से लगातार अपने 11वें संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर स्वाधीनता सेनानियों और उस समय के नागरिकों को नमन किया, वहीं दूसरी ओर वर्तमान में राष्ट्र प्रथम की भावना से देश को समृद्ध बनाने में जुटे 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य, निष्ठा और लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को विश्व के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने और आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़कर भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करते हैं। ये उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आज जो राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारा किसान हो, हमारे जवान हो, नौजवानों का हौसला हो, हमारी माता बहनों का योगदान हो, दलित, पीड़ित, शोषित या वंचित हो। अब हम लोगों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। निश्चित रूप से नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नई उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है और विश्वास भी नया है। एक बार फिर पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के संकल्पों में देश के जन जन की भूमिका को उद्धृत किया। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। विकसित भारत 2047 इस सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। श्रोताओं, इस बार लाल किले से संबोधन को 11 विषयों में बांटकर हमने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से संबोधन ने किस प्रकार राष्ट्र के संकल्पों का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक संबोधन पर अपनी चर्चा को हम कल भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।